ठीक है। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है और प्रभु हमें आशीषित करता है। हम चाहे कैसे भी रहने दो, हमने अपने जीवन में भी बहुत सारी गलतियां की है, फिर भी परमेश्वर रोज़ और रोज़ अपनी करुणा से, अपनी कृपा से वो हमें भरता है और हमें चंगाई देता है, सुरक्षा देता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम शुरुआत में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, हम आपको ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा हो वहाँ पर आप हो प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर है प्रभु, और आज आप बहुत अच्छे काम करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आप अपनी कृपा, अपनी दया इस जगह पर आने दो प्रभु। जितने लोग, जितने व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, हर एक के घर में, हर एक के जीवन में आपकी कृपा और आपकी शांति आने दो प्रभु। हर एक को प्रभु आपके पवित्र वचन के द्वारा छुओ प्रभु, और प्रभु हर एक को प्रभु आप अपने पवित्र महिमा से भर दो परमेश्वर। प्रभु ये वचन प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आपका मैं नहीं, पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लोगों को समझने पाए प्रभु, और उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। अगर हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल पढ़ते हो क्या आप लोग? पढ़ते हो तो शुरू में क्या है? नया नियम है और शुरू में पुराना नियम है और नया नियम, यानी बाइबल के 2 वाचाएं हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो जो पुराना नियम जो है तो वो उसे मूसा को परमेश्वर ने दिया था। मूसा जिसे हम मूशे कहते हैं ना, तो मूसा को परमेश्वर ने ये पुराना नियम, या जिसे पुराना कवनंट कहते हैं, ओल्ड कवनंट, या करार कहते हैं मराठी में, तो वो परमेश्वर ने उसको दिया था। इसलिए जो पुराना नियम है जो हम देखते हैं उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, तो वो सब ये जो बाइबल के पुस्तक है तो वो उसे पुराना नियम कहा जाता है। और परमेश्वर ने मूसा को एक वाचा दी थी, जिसे हम देखते हैं निर्गमन 20 में 1 से लेके 17 तक। उसमें परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी थी। 10 आज्ञा आप सबको पता ही है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा क्या दी थी, 10 कमांडमेंट्स क्या दी थे, ये हमें पता है। तो वो निर्गमन 20 में लिखा हुआ है। तो वो परमेश्वर ने मूसा को वो दी गई थी, और जब परमेश्वर के द्वारा ये आज्ञा आई थी तो इसलिए उसे कहा जाता है कि ये मूसा का करार है, यानी मूसा का पुराना नियम उसे कहा जाता है, कि ये मूसा के द्वारा आए हुए नए पुराना नियम उसे कहा जाता है। तो पुराना नियम कहा जाता है या वाचा कहा जाते हैं। अगर हम इब्री भाषा में, जो इब्री भाषा इसराइल में इब्री भाषा चलती थी, तो इब्री भाषा जो है उसमें कहा गया है पुराने नियम को तोरा। तोरा यानी टीचर, यानी शिक्षक, ये कहा गया है। क्योंकि जो पुराना नियम है वो हमें सिखाता है कि हम जीवन में हमने कैसा रहना चाहिए, कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है, बुरा क्या है, भला क्या है, पाप क्या है, पाप का क्या हमें दंड भुगतना पड़ता है। तो ये सब पुराने नियम में लिखा हुआ है कि हमें और किस रीति से परमेश्वर को हमें यज्ञ करना चाहिए, हमें कैसा परमेश्वर को भेंट चढ़ानी चाहिए। ये सब बातों को पुराने नियम में हमें समझाया गया या सिखाया गया है। तो इसलिए ये पुराना नियम जो है उसे कहा जाता है कि ये मूसा के द्वारा आया गया ये पुराना नियम है। पुराने नियम की व्यवस्था को पालना या इस वाचा को पालना एक आम लोगों को, सामान्य लोगों को बहुत कठिन जाता था या मुश्किल होता था, क्योंकि पुराने नियम इतने कड़क और स्ट्रांग थे कि जैसे किसी ने पाप किया है, किसी ने व्यभिचार किया है, तो उसके लिए उन्हें क्या दंड दिया जाता था। अगर कोई पाप करता है, कोई व्यभिचार करता है, या शादी के अलावा किसी और से संबंध रखता है जिसे हम व्यभिचार कहते हैं, वो अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें पथराव करके मारा जाता था। ये पुराने नियम का ये नियम था कि अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया तो उसे पत्थर से मार मार के उसे मार डाला जाता था। तो ये पुराने नियम के बहुत सारे नियम थे, जैसे खून के बदले में खून, आँख के बदले में आँख, किसी का हाथ तोड़ा तो उसका हाथ तो दूसरे का हाथ तोड़ा जाता था। तो ये पुराना नियम
आम लोगों को उसका पालन करना बहुत मुश्किल था। पर पुराना नियम की व्यवस्था या वाचा अच्छी थी और पवित्र थी। पुराने नियम की वजह से हमें मालूम पड़ा कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पड़ोसियों के खिलाफ झूठी गवाही देनी नहीं चाहिए, हमें हमारे माँ और बाप को मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ये सब हमने पुराने नियम की वजह से हम सीख गए, इसलिए उसे तोरा कहा जाता है इब्री भाषा में, या उसे टीचर या शिक्षक कहा जाता है। और वो हमारे लिए अच्छा भी था कि उसकी वजह से हम सीख गए कि हमें कैसे जीवन बिताना है, कैसे पवित्रता में रहना है, और कैसे हमारे फैमिली के साथ हमें रहना है। हम इसके लिए एक वचन देखते हैं, इब्री 7 और उसका 18वां अध्याय। इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय और 18वीं आयत में हम देखते हैं, जो मैंने कहा कि पुराने नियम लोगों को पवित्रता का जीवन, एक नैतिक शुद्धता और अच्छी तरीके से अपनी जीवन शैली बनाने को वो सिखाता था। और अलग अलग यज्ञ और भेंटों के बारे में वहाँ पे हमें सिखाया गया है। इब्री 7 और उसका 18वीं आयत हम देखते हैं, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। इस प्रकार पहली आज्ञा यानी जो पहला जो पुराना नियम है या ओल्ड कवेनेंट है, तो उसे कहा जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट। तो वो पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। पहली आज्ञा यानी पहला जो नियम है, पहला जो पुराना करार है, उसे नए नियम में कहा गया है कि ये पौलुस कहता है कि जो पहली आज्ञा थी वो निर्बल यानी वो उसमें वीकनेस था, और निष्फल यानी अनप्रॉफिटेबल, कि उससे लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था पुराने नियम की वजह से। हालांकि ये पवित्र था, ये शुद्धता का जीवन हमें सिखाता था, फिर भी उसे निष्फल या उसे वीकनेस और अनप्रॉफिटेबल होने के कारण वो लोप हो गई, यानी वो नष्ट हो गई, वो रद्द की गई। क्यों ऐसा हुआ? पुराना नियम तो अच्छा था, उससे हमें सीखने को मिलता था, हमें पाप क्या है और कैसे अच्छा जीवन जीना सीखना चाहिए, ये हमें इससे मालूम पड़ता था, या ये सीख हमें मिलती थी। फिर भी नए नियम में, नए करार में या न्यू टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ है, ये वचन कहता है, प्रयोग मैं नहीं कहती, कि पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। यानी जो पुराना नियम था वो रद्द किया गया या लोप यानी नष्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह फिर भी उसे निर्बल और निष्फल कहा, क्योंकि वह मनुष्यों को और परमेश्वर के संबंध को सही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतना पाप का बोझा लोगों के ऊपर था कि कुछ भी किया तो तुमने ये पाप किया, अभी तुम्हें इसकी सज़ा देनी पड़ेगी। समझो किसी ने कुछ किया तो वहाँ पे भेड़ या बकरी को बलि चढ़ाया जाता था, क्योंकि तुमने पाप किया है तो तुम्हें पाप का दंड भुगतना पड़ेगा, तो तुम्हें एक भेड़ को या बकरी को भेंट चढ़ानी। आज के तारीख में अगर हम पाप करते हैं, आज हमें अगर बताया गया कि तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें मेल बलि करना पड़ेगा और तुम्हें एक भेड़ को बलि चढ़ाने पड़ेगा। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अभी, आज भेड़ बकरियाँ कितनी महंगे हो गई है, तो आज तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो पुराना नियम था तो नए करार में, नए नियम में लिखा हुआ है कि वो लोप हो गया, वो निर्बल हो गया, वो निष्फल हुआ, उससे लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो पुराना नियम था उससे हम मनुष्यों का और परमेश्वर का संबंध सही नहीं हो पाता था, मतलब पाप के अड़चन बीच में आती थी। तो इसलिए लोग परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते थे, यहोवा परमेश्वर से मुख और मुख बात नहीं कर सकते थे। और जैसे पुराने नियम में बहुत सारे जो याजक थे
वो सिर्फ याजक लोग ही उस वक्त बाइबल पढ़ते थे। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, पर ऐसे सब आम लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते थे। तो पुराने नियम में बाइबल लोग नहीं पढ़ते थे, आम लोग, तो सिर्फ याजक लोग पढ़कर सुनाते थे और सिखाया जाता था। इसकी वजह से लोगों का और परमेश्वर का रिलेशन नहीं हो पाता था, उनका रिश्ता नहीं बन पाता था। और व्यवस्था पूरी करने के लिए लोगों को सामर्थ्य नहीं दे सकती। ये जो व्यवस्था है, ये पुराना नियम पूरा करने के लिए लोगों को, या व्यवस्था पूरी करने के लिए, वाचा पूरी करने के लिए लोगों को सामर्थ्य नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने आने के लिए उनके पास कोई मार्ग नहीं था। आज हम परमेश्वर के सामने खुले में आते हैं। ये सब कैसे हो पाया? देखो, परमेश्वर के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ सामने आना तो दूर की बात है, परम पवित्र स्थान में भी सिर्फ याजक लोग जाया करते थे। जो परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, सिर्फ वो पवित्र स्थान में वो जाया करते थे। तो हमारे जैसे जो आम लोग हैं, वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में भी नहीं जा सकते थे। इसलिए ये पुराना नियम जो है, लोगों को एक भार जैसा होने लगा कि वो परमेश्वर से खुलकर बात नहीं कर सकते थे। वो परमेश्वर से फिर भी प्रार्थना करने में भी उन्हें दिक्कत होती थी, क्योंकि पाप आड़े आ जाता था। और इसलिए पुराना नियम नए करार में लिखा हुआ है, नए नियम में लिखा हुआ है कि पुराना नियम निर्बल और निष्फल था, कि उससे लोगों के जीवन में कोई फल नहीं आ रहा था, कोई फ्रूटफुल वो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सिर्फ नियमों का पालन करने से, कि परमेश्वर की ये वाचा है, मैं उसे पालन करने का निर्णय करने से लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप करते थे या परमेश्वर से बलवा करते थे, वो रिबिलियन हो जाते थे, तो उसकी भरपाई वो नहीं दे सकते थे। भले वो यज्ञ करते थे, भले वो मेल बलि, होम बलि करते थे, पर वो जो नुकसान उन्होंने परमेश्वर के साथ उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर के साथ उन्होंने जिद्दीपन किया, हट्टीलापन किया, परमेश्वर से रिश्ता वो पूरी तरह से नहीं रख पाए, तो उसकी भरपाई नहीं कर पाते थे वो लोग। क्योंकि सिर्फ मैंने सोचा कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगी, क्यों, तो 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है। पर लोग पल पल में झूठ बातें करते हैं, तो उसकी नुकसान भरपाई लोग नहीं दे सकते थे। और पुराने नियम के हिसाब से लोगों को हमेशा अपने कामों के द्वारा, पुराने नियम में लोग कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते थे, पर वो कभी कामयाब नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि तुम्हें होम बलि करनी पड़ेगी, तुम्हें मेल बलि करनी पड़ेगी, तुम्हें सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पाप किया है। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि जैसे स्त्रियाँ मासिक धर्म में रहती है, तो वो उस वक्त वो परमेश्वर के सामने आना तो बहुत दूर की बात है, वो लोगों के सामने भी नहीं आती थी, या कोई लोग उस स्त्री को छू नहीं पाते थे। पर अगर हम नए नियम में देखते हैं, जो खून बहने वाली जो स्त्री थी, जो 12 साल से बीमार थी, पर उसने भीड़ में वो घुस गई और उसने परमेश्वर के वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती हूँ तो मैं चंगे हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और उसकी 12 साल की जो बीमारी थी, वो विश्वास के कारण वो ठीक हो गई। तो पुराना नियम निर्बल और निष्फल क्यों था? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था। मेरे प्रियो, विश्वास आया प्रभु यीशु मसीह के वजह से। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, पर नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने की वजह से जो हम काम करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते थे, वो आज हमें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने पूरी रीति से 100% हमारा विश्वास परमेश्वर पे रखा है। जब पुराने नियम में लोग अगर व्यभिचार करते थे, तो मैंने पहले बोला कि उन्हें पत्थर मार के, पथराव कर के सब लोग मिलके उन्हें पत्थर मार के वो दोनों को मार डालते थे। परंतु जब हम नए नियम में देखते हैं कि जो व्यभिचार करने वाली स्त्री थी, उसे लोगों ने पकड़ा, और सब लोग, बहुत सारे लोग थे, वो सब इकट्ठा करके वो यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर आए, और वो देखना चाहते थे
कि पुराने नियम, मूसा के नियम के द्वारा अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती है तो उसे पत्थर मार मार के मारा जाया करता था। और वो देखना चाहते थे कि अब प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है। पर प्रभु यीशु मसीह उसने वो भीड़ को कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ कहा कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उठा के वो स्त्री को मारे। और परमेश्वर ने एक मौका वो स्त्री को दिया अपना जीवन बदलने का, अपने मार्ग से दूर जाने के लिए और परमेश्वर से अपना रिलेशन वापस बनाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को मौका दिया। आज मेरे प्रियो, प्रभु तुम्हें एक मौका दे रहा है कि जो पाप के मार्ग से तुम जा रहे हो, प्रभु कह रहा है कि तुम उस मार्ग से निकल कर मेरे पास आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसने हमें क्षमा की है, उसने हमें माफ़ी दी है, हमारे गुनाहों की उसने माफ़ी दी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यज्ञ बलि, होम बलि देना पड़ता था जब हम पाप करते थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हमें किसी की बलि या कुछ यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया और उसने अपने आप को वो सूली पर उसने टंगाया। उसने मेरा और आप सबका पाप उसने अपने ऊपर लिया। और हमें जो पाप की वजह से हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे या परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में हम नहीं जा सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू अपना हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, हमारे लिए उसने अपना शरीर को तोड़ा। और इसकी वजह से नए नियम में आज हम आज़ाद हैं, हम पापों से आज़ाद हैं, हम हमारे गुनाहों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया हुआ है। इसलिए पुराना नियम जो था वो आज हम देखते हैं कि उसमें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, यानी लोगों को यज्ञ करना, भेंट चढ़ाना। एक उदाहरण में देना चाहती हूँ, अगर किसी को कोढ़ हुआ तो उस कोढ़ी को लोगों से दूर अलग रूम में लेकर उन्हें रखा जाता था 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अगर वो कोढ़ी है तो। क्योंकि पुराने नियम में कहा जाता था कि अगर एक कोढ़ी है तो उसे लोगों से अलग करके रखना चाहिए और 10 दिन के बाद उसने याजक को आकर वो अपना दाग उसने दिखाना चाहिए। अगर वो दाग गया तो ही उसे वापस लोगों में या समाज में उसे एक्सेप्ट किया जाता था। पर हम देखते हैं कि नए नियम में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने उस 10 कोढ़ियों को चंगा किया। लोग कोढ़ियों को छूते नहीं हैं क्योंकि ये बीमारी हमें लगेगी। अगर कोढ़ी हमारे से नज़दीक है तो भी लोग इस तरह से दूसरी तरफ मुंह करके चले जाते हैं क्योंकि कोढ़ियों से लोग डरते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग से आया हुआ पिता का पुत्र हूँ, यहोवा परमेश्वर का मैं पुत्र हूँ, पर वो यही तो करने आया था। वो यही तो करने आया था कि उसने उन 10 कोढ़ियों को छुआ और उन्हें चंगाई दी प्रभु यीशु मसीह ने। और पुराने नियम में देखते हैं कि कोढ़ियों को समाज से अलग किया जाता था, उन्हें घर से अलग किया जाता था। जब तक उनका दाग, कोढ़ का दाग उनके शरीर से नहीं जाता तब तक उन्हें मंदिर में, परमेश्वर के भवन में आने की अनुमति नहीं थी। पर परमेश्वर का भवन का मालिक, स्वर्ग का मालिक खुद प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छुआ। तो ये पुराना नियम और नए नियम में इतना बड़ा तफावत है। इसलिए पौलुस कहता है इब्रानियों की पत्री में कि ये जो पुराना नियम था कि इस प्रकार की पहले आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। उसमें निर्बल और निष्फल क्यों हो गई वो? क्योंकि उसमें लोगों में विश्वास नहीं था कि हमें ये कामों से आज़ादी मिलेगी, पापों से आज़ादी मिलेगी, आज हमें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उनके लिए हमेशा के नहीं था। वो हमेशा पाप करते थे और बलि चढ़ाते थे, हमेशा भेंट चढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता था। परंतु धर्म की व्यवस्था तक पहुंचना वो लोग चाहते थे, पर उस व्यवस्था तक वो कभी पहुंच नहीं पाए। जो धर्म लोगों को धर्मी ठहराए कैसे जाता है। आज हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार लोग करते हैं।
फिर भी आज वो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं। वो धर्मी यानी नीतिमान हो सकते हैं। पुराने नियम में वो नीतिमान नहीं बन सकते थे। आज क्यों बन रहे लोग नीतिमान? सिर्फ एक ही बार अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास रखते कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, उसने मेरे पापों का बोझ उठाया, उसने मेरे कर्जों का बोझ उठाया, उसने मेरे गुनाहों को अपने सर पे लिया है, अगर इस बात पे हम विश्वास करते हैं तो आज हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और आज हमारे पास आशा है कि हमारी मृत्यु होने के बाद हम स्वर्ग में जा सकते, नहीं तो स्वर्ग के दरवाजे तक भी कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि ये पाप की वजह से, पुराने नियम में जो पाप की अड़चन थी, जो पाप का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते थे। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं या बलवा करते हैं तो उनको नुकसान भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ यज्ञ करने से, जो हमने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया है, तो उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती थी पुराने नियम में। इसलिए हम देखते हैं गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 24वें आयत में हम अगर देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचने के लिए हमारे शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। मैंने पहले बोला कि पुराने नियम के मुताबिक, उसके हिसाब से हम कभी धर्मी नहीं ठहराए जा सकते थे, पर गलती के पत्री में कहा गया है इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए। मैंने पहले बोला कि पुराने नियम से, व्यवस्था की वजह से कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था, पर आज हम मसीह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षक हुई है, पहुंचने के लिए हमारे शिक्षक हुए कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए। आज हम सिर्फ विश्वास रखते कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया और मैं प्रभु यीशु मसीह की आज संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ। लोग ये कहने के लिए भी उनमें डेयरिंग नहीं था, क्योंकि पाप की प्रॉब्लम थी, पर आज प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रॉब्लम को, उस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए हटाया है। इसलिए व्यवस्था यानी पुराना नियम मसीह तक पहुंचने के लिए, अभी हम मसीह यीशु मसीह तक कैसे पहुंच सकते थे? क्योंकि हमारे वो पुराना नियम हमारी शिक्षक हुआ। जैसे मैंने पहले ही बोला कि पुराना नियम से हमें पता चला कि पाप क्या है, व्यभिचार क्या है, गलतियाँ क्या करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलना अच्छी बात है या नहीं, ये हमें शिक्षा दी गई। पुराने नियम हमारे लिए, उसे तोरा कहा जाता है, यानी टीचर कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। तो पुराने नियम की वजह से हमें शिक्षा मिली और हम आज यीशु मसीह तक पहुँचे हैं, इसलिए हाँ, आज हम धर्मी ठहरे। हमारा विश्वास है कि आज हम, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया था स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे, इस बात पे जब हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। गलती 5 और 25वें आयत में हम देखते हैं, परंतु जब विश्वास आ चुका है तो हाँ, अब शिक्षक के अधीन न रहे। जब हमें विश्वास आए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप उठाए, हाँ, मैंने पाप किया था, मेरा जीवन पापी था, पर आज प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया है, ये विश्वास जब हम में आता है तो हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, यानी हमें पुराने नियम की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पुराना नियम, जिसे तोरा कहा जाता है या टीचर कहा जाता है या शिक्षक कहा जाता है, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो निर्बल और निष्फल उसे कहा गया। अगर गलती की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वें आयत में हम देखते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। देखो, व्यवस्था यानी पुराने नियम की वजह से हम में शाप था, क्योंकि लोगों में सब बुरी बातें हैं, और ये जो बुरी बातें करना, ये उनका आंतरिक स्वभाव है, ये लोगों का स्वभाव है, ये लोगों का नेचर है कि परमेश्वर के खिलाफ जाना, बलवा करना। लोगों को पता है कि पाप क्या है। परमेश्वर ने कहा है कि एक शराबी कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकता, ये हमें पता है, फिर भी लोग शराब पीते, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, अभी एक इंसान शापित कैसा बनता है? तो उसने मोल दिया, यानी दाम चुकाया।
आज पुराने नियम में लोगों को पाप करते थे तो उन्हें भेड़ बकरियों का यज्ञ करना पड़ता था, होम बलि मेल बलि करनी पड़ती थी और उन्हें भेंट चढ़ानी पड़ती थी। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे लिए मोल दिया, दाम चुकाया, व्यवस्था के शाप से हमें छुड़ाया। जो पुराने नियम की वजह से, ओल्ड टेस्टामेंट की वजह से आज हम शापित है, क्योंकि हमारा जन्म भी पाप से हुआ है। हमारे माता पिता के संबंध की वजह से हमारा जन्म हुआ है, तो वो पाप में हुआ है। पर परमेश्वर ने आज हमें अपनी पुत्र और कन्या, पुत्री कहने का अधिकार दिया है। उसने आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से, शाप से, जो व्यवस्था की वजह से आया था, उससे छुड़ाया। क्योंकि जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। काठ पर यानी जो धरती से, यानी पृथ्वी से, जमीन से जो ऊंचाई पर जिसकी मृत्यु होती है तो उसे शापित कहा जाता है। अगर कोई फांसी लेता है, सुसाइड करता है, तो उसे शापित कहा जाता है। वो बाइबल के अनुसार वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि वो शापित हो गया। और वो शापित मृत्यु प्रभु यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए सही है, उठाई है। तो हमें प्रभु यीशु पर कितना भरोसा रखना चाहिए, कितना विश्वास करना चाहिए। तो आज हमें ये पुराने नियम की शिक्षा की वजह से, जिसकी व्यवस्था की वजह से जो आज हम शापित हो सकते थे, पर आज हम शापित नहीं है। आज हम धर्मी ठहराए गए, राइचस ठहराए गए, नीतिमान ठहराए गए। किसके लिए? किसकी वजह से? प्रभु यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि उसने वो मोल चुका है। क्योंकि उसने वो दाम चुका है, वो शाप उसने अपने ऊपर लिया। वो व्यवस्था के शाप से हमें छुड़ाया है, हमें छुटकारा दिया है। इब्रानियों की पत्री जो हमने पहले ही शुरू में ही पढ़ा था, इब्री 7 और 18 का वचन हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे देखा था हमने कि किस तरह से पुराना नियम लोप हो गया, या पुराने नियम निष्फल और यानी उसमें वीकनेस था और वो अनप्रॉफिटेबल था, यानी निष्फल और निर्बल था। पर पुढे आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और 6वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि यीशु और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी है। अभी प्रभु यीशु मसीह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। उत्तम वाचा, नया करार, न्यू टेस्टामेंट का वो मीडिएटर ठहराया गया। वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया और वो उसने उत्तम वाचा लाई थी। उसने एक ही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी कि तुम प्रेम करो एक दूसरे से, जैसे अपने लिए लोग जैसे प्रेम करते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अच्छे कपड़े पहनना, और लोग अपने ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, जैसे अपने से प्रेम करते उसी रीति से पड़ोसी से, एक दूसरे से, रिश्तेदारों से प्रीति करो। प्रभु यीशु मसीह ने बस एक ही आज्ञा हमें दी है। अभी हमें वो पुराने नियम की व्यवस्था की वजह से वो शाप हमारे ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने हटाया है। 7वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पहली वाचा यानी पुराना नियम, अगर उसमें वो निर्दोष होती, यानी उसमें अगर कोई दोष नहीं रहता था, तो नया नियम आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। पर उसमें कुछ दोष थे, कुछ खामियां थी, कुछ कमी थी, कुछ घटिया थी। यही घटिया थी कि हम शाप के बोझ तले मर जाते थे, हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते थे, प्रभु परमेश्वर का और हमारा रिश्ता नहीं बन पाता था, क्योंकि इतने नियम थे कि हम हमेशा के लिए शापित ठहराए गए। पर वो वाचा क्यों, अगर वो निर्दोष होती तो नया नियम कभी नहीं आता था। आज नया नियम बाइबल में क्यों आया है? क्योंकि हमें शाप से छुड़ाने के लिए, क्योंकि पाप का बोझ हमारे ऊपर से हटाने के लिए, क्योंकि हमें धर्मी ठहराने के लिए, क्योंकि हमें नीतिमान करने के लिए, क्योंकि हमें राइचियस ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये नया वाचा लेके इस पृथ्वी पर आया। पवित्र आत्मा लोगों को नया हृदय देगा, और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मिलता है
तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से और प्रीति से हम पूरा करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है ना प्रियो हमारे ऊपर, तो हमें पता चलता है कि पाप क्या है। अगर परमेश्वर कहता है कि शराब मत पियो, तो लोग पीते हैं और परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते। पर अगर कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह नए करार में मेरे लिए आया, ये विश्वास करते तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। तो हमें ये जो आज्ञा है जो मूसा के द्वारा आई थी, वो आज्ञाओं का पालन करने के लिए भी पवित्र आत्मा हमें चलाता है। और पुराने नियम में कहा गया है कि झूठ मत बोलो, पर लोग सरासर झूठ बोलते। पर पवित्र आत्मा जब तुम पे छाया करता है, जब तुम पे वस्ती करता है, तो तुम अपने आप झूठ बोलने से अपने आप को रोक सकते, बुराई करने से अपने आप को, क्योंकि हमें डर लगता है, अरे नहीं प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, मैं शराब पीता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं गाली गलीज करता हूँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह को ये दुख होगा इसकी वजह से। ये हमें पवित्र आत्मा दिखाता है। तो इसकी वजह से आज हम जो पुराने नियम के जो आज्ञा है वो पालने के लिए भी हम प्रीति से, जोश से, हर्ष से हम कर सकते। मत्ती 5:17 में लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने के लिए नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। यानी जो पुराना नियम है उसे मैं नष्ट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। तो जो पुराने नियम की जो वाचा थी, जो व्यवस्था की वाचा थी, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। यानी परमेश्वर ने कहा है कि पुराना नियम और नया नियम दोनों ही अच्छा है। और पुराने नियम में अगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शापों से हमें आज़ादी दी है, हमारे पापों से उसने हमें छुटकारा दिया है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि हमें पाप करने की आज़ादी मिली है। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और वो तुम्हें सिखाएगा और वो तुम्हें रोकेगा पाप करने से, झूठ बोलने से, गंदी बातें करने से, गंदी आदतों से वो तुम्हें छुटकारा देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो पुराने नियम की जो वाचा थी, मैं उसे लोप करने या उसे नष्ट करने के लिए मैं नहीं आया, तो मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। तो आज मेरे प्रियो विश्वास करो, ये समझने के लिए एक थोड़ा कठिन है मुझे पता है, परंतु आज अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो तुम धर्मी ठहराए जाओगे और परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपने हमें दिखाया है कि आपके आने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपके आने की वजह से प्रभु यीशु मसीह आज हमारे ऊपर से पाप का बोझ हट गया। आज प्रभु आपने हमारे लिए शापित मृत्यु को सहा है परमेश्वर, ताकि हम शाप से आज़ाद हो जाए। जो भी श्राप पुराने नियम की वजह से हमारे ऊपर आए थे, हम परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते थे, जैसे इस्राएली लोगों ने किया है, उसी रीति से हम भी परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को और शरीर को हमारे लिए तोड़ा है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपकी वजह से प्रभु यीशु मसीह आज हम आज़ाद हो गए। आज हम हर बुरी आदतों से, हर गंदे आदतों से प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया है। आपने हमें एक जो सहायक दिया है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारे अंदर वस्ती करता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि बुराई के मार्ग पे हमें नहीं चलना है। तो ये जो आखिरी समय है परमेश्वर, वो आप हमें दिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कि हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहिए। समय कितना भी बुरा हो जाए, कितनी भी जगत में कोई भी उथल पुथल हो जाए, परंतु आप हमें छुपा कर रखने वाले, आप हमें संभाल के रखने वाले परमेश्वर हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज जितने लोग यहाँ पर आए प्रभु, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने उनके मार्गों को खोला प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मैं, मेरे जीवित खुदा, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी तकलीफ़ों से जा रहे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आज़ाद कर दो। वो हर एक बीमारियों से, तकलीफ़ों से, दुख दर्द से प्रभु उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह।
प्रार्थना करती हूँ हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, कि प्रभु आप उन्हें आज़ाद कर दो, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी लोग मुझे देख रहे परमेश्वर, उनके घरों में प्रभु आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके घरों में उतरने पाए प्रभु। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त उनको छुओ प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो वो बीमारी से प्रभु। कोई बीमारी आपके नाम से ऊंची नहीं है प्रभु, कोई परेशानी आपके नाम से ऊंची नहीं है प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, आपका नाम हर एक बाधा के ऊपर है प्रभु, हर एक बीमारी के ऊपर आपका नाम है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ब्रेन के ट्यूमर है वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। हर एक ब्लड कैंसर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए प्रभु, उनकी शुगर, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी सीने में दर्द रहता है, घबराहट रहती है प्रभु, सांस लेने में तकलीफ होती है प्रभु, वो हर एक तकलीफ को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके हार्ट की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहने दो प्रभु, और उनका हार्ट, उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस को प्रभु आप निकाल दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक स्किन डिसीज़ को, हर एक स्किन के प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्किन प्रॉब्लम प्रभु वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक खून बहने की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसकी वजह से जो भी स्त्रियों में कमज़ोरी आई प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है प्रभु, पति पत्नी में अनबन है, झगड़े है, बच्चों में झगड़े है प्रभु, वो सब प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु जो खटास है वो निकाल दो प्रभु, और आपकी प्रीति से उनका जीवन भर दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि बच्चे भी अपने माँ बाप की सुने प्रभु, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक मैं यंग बच्चों के लिए, हर एक यंग भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो भी व्यभिचार में पड़े, जो भी बुरी आदतों में पड़े हैं, गंदी आदतों में पड़े हैं, शराब जुआ करते प्रभु, ड्रग्स लेते, उनकी वो सब बुरी आदतों को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये जवान भाई बहन को आप यूज़ करो, बहुत से यूज़ करो आपकी सेवा के लिए, आपके सुसमाचार देने के लिए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, कि जो भी गुप्त रोग है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए। हर एक यूरिन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक यूट्रस की प्रॉब्लम को और वजाना की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक जादू टोना के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब भी निकल जाए लोगों के घर से। हर एक रसौली, हर एक ट्यूमर उनके शरीर में, उनके गुप्तांग में, उनके ब्रेस्ट में से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने वो चंगाई हमें वो क्रूस पे दिए है प्रभु यीशु मसीह, और वो अधिकार मैं अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ऐसे जो भी रसोली लोगों के शरीर में गांठ है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए उनके शरीर से। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी यहाँ बच्चे नहीं प्रभु, और हर एक पति पत्नी को छुए प्रभु, और उनके उस स्त्रियों के गर्भ को मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। उन्हें इच्छा दो प्रभु कि वो बच्चों के लिए उनके मन में इच्छा दो प्रभु, और उनके गर्भ को आशीषित करो प्रभु, और उन्हें अच्छे हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बाल की समस्या के लिए, हर एक हेयर फॉल के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनका हेयर फॉल रुक जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर एक प्रॉब्लम्स को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी घरों में है प्रभु, जिनके भी ऑफिसेस में प्रॉब्लम है प्रभु, अगर उनके ऊपर वाले अधिकारी प्रभु उन्हें कुछ तकलीफ दे रहे प्रभु, उनको मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। प्रभु हर एक जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें अपने अनुग्रह से भर दो प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आपके अनुग्रह से उन्हें भर दो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि वो सब अपने अधिकारियों के अनुग्रह में रहे प्रभु।
उनके फेवर में वो रहे प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि आप करो प्रभु, उनके ऑफिस में, उनके बिजनेस में, उनके जीवन में, उनके घरों में प्रभु। जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, अच्छे जॉब से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु। जिनके पास भी कर्जों की समस्या है प्रभु, आप उनके जीवन में चमत्कार करो प्रभु, ताकि वो कर्जों से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी घरों में अनबन है वो निकाल दो प्रभु यीशु मसीह। कार्य करो प्रभु उनके घरों में प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा, जो भी यंग भाई बहन है, जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु एक अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। उनके जीवन के मार्गों को खोलो प्रभु। जो भी शैतान ने उनके प्रार्थना को उत्तर में रुकावट डाली है, उस बाधा को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से, वो ऑब्स्टिकल को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से उनके घरों से निकाल दो प्रभु, उनके जीवन से निकाल दो प्रभु यीशु मसीह, और उन्हें प्रार्थना का जवाब मिलने दो प्रभु यीशु मसीह। आप कार्य करने वाले महान और जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक थायराइड की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक का थायराइड नॉर्मल करो प्रभु। जो भी इस बीमारी से गुजर रहे परमेश्वर, कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जैसे आज आपका वचन हमने पाया है प्रभु, और नए नियम में प्रभु आज हमें आपने अनुग्रह दिया है प्रभु, कि प्रभु हमारा उद्धार हो जाए प्रभु। आपकी वजह से आज हमारा उद्धार हुआ है प्रभु, और आज हम धर्मी ठहराए गए प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर, आपके साथ अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर डाले। प्रभु अपनी शांति आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके ऑफिस में, आपके फैमिली में बन उतर आए उसकी शांति। और प्रभु अपनी शांति से आप सबको बनाए रखें। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए तो आप मुझे बता सकते हैं। आपने इस समय दिया, वचन को सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।